अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो डिफेंस डोमेन में कुछ पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं अब इस टाइम के ऊपर वायरल हुई पड़ी हैं। सुबह तक तो चाइना के जो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में आए थे उनके ऊपर सिर्फ उनके जो फ्लाइट ट्रैकर का डेटा है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। जहां पर एक एयरक्राफ्ट विजिबल था, वो चाइना का मिलिट्री कार्गो प्लेन Y-20 था। इसके ऊपर हमने भी बात की कि किस तरह से ये एयरक्राफ्ट जो है कुछ पाकिस्तान में आए हुए हैं। उसके बाद KJ-500 एवेक्स की जो वीडियो इस्लामाबाद से निकल के आई उसके ऊपर हमने बात की कि उस एयरक्राफ्ट ने इस्लामाबाद के ऊपर लैंड किया, वहां पर उसमें जो एडिशनल फ्यूल है उसको लोड किया गया। देन ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करके अपनी जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन है उसके ऊपर रवाना हो गया, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इजिप्ट थी। सेम इसी तरह से जो Y-20 मिलिट्री कार्गो प्लेन है चाइनीज मिलिट्री का, उसने PF बेस फैसल या फिर कराची एयरपोर्ट है उसके ऊपर लैंड किया, जहां पर उन एयरक्राफ्ट को दोबारा से रिफ्यूल किया गया, जो कुछ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करके देन वो एयरक्राफ्ट भी वहां से टेक ऑफ कर गए। लेकिन अब शाम का टाइम है, इन सारे जो इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो फुटेजेस हैं वो सामने आ रही है और उन फुटेजेस से पता लगता है कि यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट और इवैक्स एयरक्राफ्ट चाइना के पाकिस्तान में लैंड नहीं हुए, बल्कि चाइना का जो J-16 एयरक्राफ्ट है जिसके ऊपर इवन हम 1-2 दिन पहले बात कर चुके हैं, काफी डिस्कशन हुई है पाकिस्तान में, वो भी कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ है। और जैसे ही कराची एयरपोर्ट के ऊपर J-16 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानियों ने देखा तो ऑलमोस्ट अब ये चीज एक ट्रेंड बन चुकी है और बहुत सारी जो फुटेज है इस पूरे इवेंट से रिलेटेड J-16 जो कराची एयरपोर्ट पे थे उनसे रिलेटेड बाहर आ रही है। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि 4 से 5 J-16 एयरक्राफ्ट के जो यूनिट्स हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने कराची एयरपोर्ट के ऊपर लैंड किया। टामैक के ऊपर ये एयरक्राफ्ट खड़े थे, इनके अंदर फ्यूल लोड किया गया एंड इसी प्रोसेस में ये जो सारी फुटेजेस और वीडियोस हैं वो बनकर बाहर आई। तो आगे बढ़ने से पहले ये चीज क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो जितने भी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में आए हैं, चाहे वो KJ-500 हो जिससे रिलेटेड कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, चाहे अब ये J-16 एयरक्राफ्ट हो, ये ना तो पाकिस्तान एयरफोर्स के हैं ना पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए हैं। चाहे KJ-500 की भी बात कर लो, ये सब के सब चाइनीज एयरफोर्स के हैं, चाइनीज एयरफोर्स को बिलोंग करते हैं। और अगेन पाकिस्तान में इनका रुकना एक फ्यूल स्टॉप था, क्योंकि मिडिल ईस्ट को जाना है तो यही एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है जो कि पाकिस्तान से होकर गुजरता है। इंडिया तो अब इनको अलाउ नहीं करेगा अपनी एयर स्पेस में जाने का, स्पेशली जो फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं चाइना के उनको। तो चाइनीज एयरफोर्स के पास जो एक वाहिद ट्रांजिट रूट था वो पाकिस्तान के थ्रू था, जहां पर ये पाकिस्तान से होते हुए डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर, एयर बेसिस के ऊपर रुकते हुए अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उनको मेंटेन भी कर पाते हैं और उनको फ्यूल लोड करके अगला जो उनका जर्नी है जो इजिप्ट इन्होंने पहुंचना है तो उसके लिए यही एक ट्रांजिट रूट पाकिस्तान से होकर जाने का सेंस बनाता था। और इसी वजह से ये जो एयरक्राफ्ट हैं, चाहे J-16 हो, KJ-500 हो, इवन चाइनीज एयरफोर्स के जो EW एयरक्राफ्ट हैं वो भी इस्लामाबाद के ऊपर स्पॉट हुए थे। तो ये सारे एयरक्राफ्ट जो हैं उसी ट्रांजिट प्लान का पार्ट हैं जिन्होंने चाइना से इजिप्ट जाना था, क्योंकि इजिप्ट में इस टाइम के ऊपर इजिप्ट की जो एयरफोर्स है और चाइनीज एयरफोर्स है उनके दरमियान एक बहुत बड़ी जो एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया जा रहा है। पिछले साल भी ये एक्सरसाइज हुई थी और इस साल भी ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जा रही है। इजिप्ट में क्योंकि चाइना को एक पोटेंशियल फाइटर एयरक्राफ्ट को सेल करने की मार्केट नजर आती है, तो इस वजह से इजिप्ट के साथ एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है, चाइनीज एयरफोर्स, PLA एयरफोर्स, वो अपनी एक्सरसाइज को होल्ड कर रहे हैं ताकि इजिप्शियंस को चाइनीज वेपन सिस्टम और फाइटर एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है उसको शोकेस करवाया जा सके। अभी थोड़े दिनों पहले हमने इजिप्ट की जो एयरफोर्स है, किस तरह से वो एक पैरालाइज्ड एयरफोर्स है, उसके ऊपर हमने डिटेल में बात की थी कि इनके पास एक बहुत बड़ी फ्लीट है फाइटर एयरक्राफ्ट की, जिसमें राफेल भी है, F-16 के लेटेस्ट वर्जन भी हैं, उसके बाद और भी एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन इनको वेस्ट की तरफ से, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट के साथ जो BVR मिसाइल है उनको प्रोवाइड नहीं किया गया, जो कि आसान अल्फाज में इसको इस तरह से ही रखा जा सकता है कि इस एक कंपोनेंट के बगैर, BVR कैपेबिलिटी के बगैर आपकी जो एयरफोर्स है वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल एक पैरालाइज्ड फोर्स है, एक मफलूज फोर्स है जो कि अपने पूरे पोटेंशियल को कभी रीच ही नहीं कर पाएगी। और ऐसा किस वजह से हो रहा है? क्योंकि इजिप्ट जो है वो इजराइल का नेबर है और इजराइल वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डालकर इनको जो BVR मिसाइल्स है उनको अक्वायर करने नहीं दे रहा। तो इजिप्ट का वाहिद हल जो है वो चाइना है, क्योंकि रशिया भी उतनी BVR कैपेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाता। लेकिन चाइना की जहां तक बात है तो चाइना के पास ऐसे वेपन सिस्टम है जो कि इजिप्ट की ये जो बहुत बड़ी कमजोरी है, लैक ऑफ कैपेबिलिटी है, उसको वर्ल्ड के बेस्ट वेपन से पूरा कर सकता है। PL-15 का जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो इजिप्ट को BVR मिसाइल चाहिए, उनको फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि इन मिसाइल को फायर कर सके, और चाइना को यहाँ पर पोटेंशियल नजर आ रहा है, उनका जो J-10C एयरक्राफ्ट है या और कोई एयरक्राफ्ट यहाँ पर सेल हो सकता है। तो इसी वजह से इतना लंबा सफर तय करके पिछले साल भी वो इजिप्ट में आए थे और इस साल भी वो इजिप्ट में आ रहे हैं कि इजिप्ट को किसी ना किसी तरीके से चाइना के जो वेपन सिस्टम है उनको सेल किया जा सके और मिडिल ईस्ट में इजिप्ट की सूरत में चाइना के पास एक पार्टनर हो। क्योंकि बाकी तो जितनी भी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में, बड़ी बड़ी भी ले लें, मिलिटरीली एयरफोर्स के तौर पर वो वेस्टर्न कंट्रीज का इक्विपमेंट यूज करती हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो वहां पर जब चाइना की सप्लाई चेन एग्जिस्ट नहीं करती तो वो कोई एडवांटेज नहीं ले सकते। और ये जो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी है चाइना की कि इजिप्ट को चाइनीज वेपन सिस्टम सेल किए जाएं, ये एक्चुअली में पाकिस्तान समेत बाकी जो जितनी भी कंट्रीज हैं जिनका किसी न किसी लेवल के ऊपर इजराइल के साथ फड्डा है, आइडियोलॉजिकल दुश्मनी है, उन सब के लिए ये एक बहुत बेटर न्यूज है कि चाइना और इजिप्ट के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो रहे हैं। चाइना की
की तरफ से बेहतरीन किस्म की जो कैपेबिलिटी है उसको इजिप्ट को प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि उससे इजिप्ट अपने आप को भी डिफेंड कर पाए और बाकी जो इजराइल जैसी कंट्री है उनको भी इन चेक रखा जा सके। और ये जो हमारा मक्का डिफेंस पैक्ट है उसके साथ भी ये जो पूरी अप्रोच है वो अलाइन होती है। बाकी वीडियो को यहाँ पर लंबा नहीं करते, अच्छा एक एक्सपीरियंस था। चाइना के जो एयरक्राफ्ट है पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में उन्होंने स्टॉप ओवर किया और काफी बेहतरीन किस्म की जो फुटेजेस और वीडियोज हैं वो हमारे पास निकल के आई। लेकिन अब ये इधर से जा चुके हैं, तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले कराची एयरपोर्ट से इनका जो डिपार्चर है, रवानगी है, वो हो चुकी है। और नेक्स्ट जो इनका स्टॉप है वो इजिप्ट है, जहां पर ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज को वादी अबू एयरबेस के ऊपर होल्ड किया जाएगा। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।